नमस्कार दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि हम एक अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। यह सारी दुनिया भाग रही है, दुनिया के लोग भी भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं हर किसी को पहुंचने की जल्दी है। इस दौड़ का उद्देश्य सिर्फ रुपया है। रुपये के पीछे दौड़ना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि रुपया आज की अहम जरूरियात बन चुका है। दौड़िए, लेकिन रेस के घोड़े की तरह दौड़िए। घोड़ा गाड़ी के घोड़े की तरह डचुक डचुक दौड़ने से कुछ नहीं होगा। दौड़ना हो तो रेस के घोड़े की तरह ही दौड़े। पूरी मेहनत से दौड़ेंगे तो जीत अवश्य मिलेगी। इस सुंदर विचार से हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 645वां एपिसोड है, जिसका नाम है विवाह में विलंब क्यों। दोस्तों, संतान के जवान होने पर माता पिता की पहली चिंता अपने बेटे या बेटी के विवाह की होती है। संतान के विद्याभ्यास के अनुरूप कोई पात्र मिल जाए, ऐसी इच्छा हर परिवार की होती है। ज्योतिष शास्त्र के पास हर सवाल का जवाब है। भविष्य में होने वाली घटनाओं पर विचार करने की प्रेरणा ज्योतिष शास्त्र से मिल सकती है। आजकल कुछ युवक युवतियों की शादी विलंब से होती देखी जाती है, जबकि दूसरे युवक युवतियों की शादी समय रहते हो जाती है, यानी चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। लेकिन दूसरों का वैवाहिक जीवन शुरू होने में विलंब क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसके लिए हमें जातक जातिका की कुंडली का ही गहराई से अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले सप्तमेश का विचार करना चाहिए। उसके बाद दाम्पत्य सुख देने वाले शुक्र की पोजीशन कुंडली में देखनी चाहिए। रिश्ता लाने वाले गुरु को भी टटोलना चाहिए। सप्तमेश छठे, आठवें या 12वें हो तो विवाह में विलंब होता है। सप्तम में एक से ज्यादा पाप ग्रह हो तो वैवाहिक जीवन शुरू होने में विलंब अवश्य होता है। सप्तम के कारक शुक्र पाप कर्तरी योग में फंसा होगा, तब भी विवाह में विलंब होता है। शनि या राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि सप्तम स्थान पर हो तो जातक जातिका का वैवाहिक जीवन शुरू होने में विलंब होता है। आज इस एपिसोड में हम बिल्कुल नए योगों को जानेंगे जो विवाह में रुकावट लाते हैं और देर से विवाह करवाते हैं। आइए अभ्यास करते हैं कि युवक युवतियों के विवाह में विलंब क्यों होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लग्नेश और सप्तमेश सदा तक योग में हो, यहां उदाहरण कुंडली मेष लग्न की हम पेश करेंगे। ये एक उदाहरण कुंडली है जो मेष लग्न की है। जैसे इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, जैसे हम आपको दिखाएंगे 9वें स्थान में, और सप्तमेश यहां शुक्र है जो दूसरे स्थान में होगा। यहां लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से छठे और आठवें यानी सदाष्टक में बैठे हैं। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने और सप्तमेश बने, उसे एक दूसरे से छठे या आठवें समझना है। यहां देखिए कि लग्नेश से सप्तमेश 1 2 3 4 5 6 छठे बैठा है, और शुक्र से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवें आता है लग्नेश। तो इसे सदा तक समझना है।
इसे सदास्तक योग कहते हैं। ऐसा योग विवाह में विलंब अवश्य करवाता है। तो कहीं आपकी कुंडली में ऐसा योग तो नहीं बना है, ये आप जरूर देखिए। और ऐसे योग के कारण ही विवाह में विलंब होता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र शनि किसी भी स्थान में होंगे तो शादी में विलंब होगा। शुक्र शनि की युति हम आपको दशम स्थान में दिखाने जा रहे हैं। शुक्र और शनि, शुक्र सप्तम स्थान के कारक है और शनि विलंब का कारक है। इसलिए युवक युवती को ऐसा योग विवाह का इंतजार करवाता है। विवाह के लिए माता पिता को भाग दौड़ यहां ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है, शनि एक पापी ग्रह है। और इसी वजह से ये योग ऐसा शुक्र शनि का किसी भी स्थान में क्यों न बना हो, हमने उदाहरण के लिए दशम में दिखाया है। अगर ऐसा योग होगा तो विवाह में विलंब अवश्य होगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। एक और योग को भी देखेंगे जो विवाह में विलंब करवाता है। आपकी कुंडली में आपका कोई भी लग्न हो और अष्टम स्थान में कोई पाप ग्रह मौजूद हो और उस पाप ग्रह पर कोई अन्य पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे अष्टम स्थान में हम आपको सूर्य दिखाएंगे। आपका लग्न कोई भी हो, अष्टम में एक पाप ग्रह यहां मौजूद है, इस पर दूसरे स्थान में बैठे शनि की सप्तम दृष्टि है। ऐसा योग युवक युवती के विवाह में विलंब करवाता है, क्योंकि अष्टम स्थान युवती के सौभाग्य का होता है। इस वजह से पाप ग्रह वहां पर होने से और पाप ग्रह से दृष्ट होने से विवाह में विलंब होता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, 12वां स्थान आपके बेडरूम का है। केतु आपकी कुंडली में यदि 12वें स्थान में आ गया हो, जैसे हमने आपको 12वें केतु दिखाया है, तो केतु यदि 12वें होगा तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस स्थान का केतु युवक युवती को बेडरूम का सुख विलंब से देता है, यानी विवाह में अति विलंब होता है। केतु जहां बैठ जाए उस स्थान संबंधित प्यास उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप ये बेडरूम का सुख जातक को या जातिका को देर से मिलता है, ऐसा समझना है। आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी स्थान में तुला राशि का मंगल तो नहीं है। यदि तुला का मंगल कहीं भी बैठा होगा तो आपकी शादी में देरी होगी। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तम स्थान में तुला का मंगल हम आपको दिखाएंगे। हालांकि आपकी कुंडली में तुला राशि में बैठा मंगल किसी भी स्थान में हो सकता है। ऐसा मंगल युवक युवती के विवाह के लिए एक इंतजार करवाता है। यहां पर शादी विलंब से होती है, क्योंकि तुला का मंगल शादी में अवश्य विलंब करता है। यदि आपकी शादी में विलंब हो रहा है और उम्र शादी के लायक हो चुकी है तो कुंडली देखकर आप समझ लीजिए कि आपको तुला का मंगल तो कहीं नहीं बैठा है आपकी कुंडली में। आइए एक और योग को भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली का सप्तमेश
छठे, आठवें या 12वें होगा। जैसे उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मेष लग्न की लाएंगे। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है। जैसे मेष लग्न की ये उदाहरण कुंडली में सप्तमेश कौन है? शुक्र है। जो छठे होगा, आठवें होगा, या फिर 12वें बैठा होगा। ये शुक्र किसी भी एक स्थान में होगा। जैसे सप्तम स्थान पति पत्नी का है और सप्तमेश छठे, आठवें या 12वें किसी भी एक स्थान में होगा, तो आपको अपनी कुंडली में जो सप्तमेश बने उसे आपको छठे, आठवें या 12वें समझना है। यदि ऐसा होगा तो आप युवक हो या युवती, आपको अपने विवाह के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जब सप्तमेश छठे, आठवें या 12वें चला जाता है तो ऑटोमेटिक शादी में विलंब होने लगता है। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, शुक्र केतु की युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में बनी हो सकती है। इस युति को हम सप्तम स्थान में आपको दिखाने जा रहे हैं। शुक्र और केतु, यह युति युवक युवती को शादी के लिए इंतजार करवाती है। विवाह के बाद भी जीवन फीका बनता है। प्रेम या रोमांस जैसा कुछ भी वैवाहिक जीवन में नहीं दिखाई देता, क्योंकि सप्तम के कारक शुक्र है और केतु प्यास दर्शाता है। कारक का इस स्थान में आना शुक्र का अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भाव नाशाय, शुक्र इस स्थान के कारक है और कारक होकर भी वो आ जाते हैं तो उस स्थान का नाश होता है। और केतु एक प्यास दर्शाता है, तो यहाँ शादी की प्यास युवक युवती को रहती है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग भी जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश दोनों नीच के कहीं भी बैठे हो, जैसे उदाहरण कुंडली मेष लग्न की हम पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, जिसे हम चौथे स्थान में आपको दिखाएंगे, जो कर्क राशि में नीच का होता है। और सप्तमेश शुक्र है, जो छठे कन्या राशि में नीच का बैठा है। तो यहां लग्नेश मंगल और सप्तमेश शुक्र दोनों नीच के हैं। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश को किसी भी स्थान में नीच का समझना है। ऐसा योग विवाह में विलंब अवश्य करता है। यहाँ शादी के लिए जातक हो या जातिका इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही शादी का सुख मिलता है। आपकी कुंडली में सप्तम स्थान और 12वें स्थान में एक से ज्यादा पाप ग्रह बैठे होंगे। जैसे आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, यहाँ सप्तम में शनि राहु को हम दिखाएंगे। और 12वें होंगे सूर्य और मंगल। यहां सप्तम स्थान जो पति पत्नी का है और 12वां स्थान जो बेडरूम का है, यह दोनों स्थान पाप ग्रहों से पीड़ित हुआ है। आप युवक हो
या युवती, यहाँ आपकी शादी में अड़चन आएगी और विवाह में किसी भी तरह विलंब अवश्य होगा, क्योंकि शनि राहु पापी ग्रह है और मंगल सूर्य भी पापी ग्रह है। यहाँ दोनों स्थान पीड़ित हुए हैं और इस वजह से बेडरूम का सुख और पति का सुख या पत्नी का सुख मिलने में प्रॉब्लम होता है। एक और योग बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, किसी भी स्थान में शुक्र चंद्र की युति बनी हो, जैसे शुक्र चंद्र को हम दिखाएंगे लग्न में, शुक्र और चंद्र, शुक्र चंद्र आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो, हमने इसे लग्न में दिखाया है। लग्न आपका कोई भी हो, लग्न में हमने शुक्र चंद्र दिखाया है। वहां से गिनिए सप्तम स्थान तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो वहां से गिनने पर सप्तम स्थान में यदि मंगल शनि की युति बनी होगी, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं मंगल और शनि को, शुक्र चंद्र से सप्तम में मंगल शनि की युति बनी हो, आपकी कुंडली में जहां चंद्र शुक्र बैठे हो वहां से आपको गिनना है, सप्तम तक जाना है और वहां मंगल शनि मिल जाते हैं, तो ऐसी युति बनी होगी तो समझ जाइए आप युवक हो या युवती, आपकी शादी में अचूक विलंब होना है। शुक्र चंद्र दोनों स्त्री ग्रह है, उससे सप्तम पाप ग्रह यहां आ गए हैं, इसलिए विवाह में विलंब अवश्य होता है। तो दोस्तों, कुंडली देखते समय इन योगों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो नतीजे पर पहुंचना आसान रहेगा। हमें यकीन है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।